नेता विपक्ष राहुल गांधी का इस वक्त वो जलवा है कि राहुल गांधी जो कहते हैं सरकार को वो मानना पड़ता है। एक बार फिर से राहुल गांधी की लिखी गई चिट्ठी के बावजूद महज 3 से 4 दिन के भीतर ही सरकार को घुटने के बल आना पड़ा, पीछे कदम हटाना पड़ा और धड़ाधड़ मांगे माननी पड़ रही है। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर है कि किस तरीके से राहुल गांधी प्रोग्राम में कई मुद्दों को उठाते हैं और उस मुद्दे पर तुरंत सरकार को मानना पड़ता है। इस बार भी राहुल गांधी के प्रोग्राम के बाद लिखी गई चिट्ठी के बाद 2 मांगों को मान लिया गया है। वो छात्र राहुल गांधी के छात्रों की गूंज प्रोग्राम पुणे के अंदर मौजूद रहे, उन्होंने स्टेज से आवाज भी उठाई, अब सरकार उस पर झुक गई है। दिखाऊंगा क्या खबर है, लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि राहुल गांधी ने आज से ठीक 1-1.5 साल पहले एक वाक्य कहा था। और वो क्या था वाक्य कि हम जब चाहेंगे, यानी राहुल गांधी कह रहे कि मैं जैसे चाहूंगा वैसे मोदी जी से बुलवा सकता हूं, मैं जैसा चाहूं वैसा करवा सकता हूं। यकीनन इसका मतलब यह था कि भले ही सत्ता में कोई भी हो, भले ही एनडीए की सरकार हो, लेकिन चलाते हम हैं, यानी चलाती विपक्षी पार्टियां हैं। और आज वो कहने में कोई गुरेज नहीं है कि यकीनन राहुल गांधी जो कहते हैं सरकार को झुकना पड़ता है, मानना ही पड़ता है। एक एक पैटर्न में आपको बारीकी से बता रहा हूं। अभी हाल ही के दिनों में हमने देखा कि किस तरीके से पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में राहुल गांधी को 7.5 घंटा धरने पर बैठना पड़ा, लेकिन सरकार को झुकना पड़ा, दिल्ली पुलिस को झुकना पड़ा और एफआईआर दर्ज करनी ही पड़ी। यहां पर भी राहुल गांधी की जीत हुई। छात्रों की गूंज कैंपेन में ठीक इसी तरीके से जो मुद्दा उठाया गया, उस मुद्दे पर राहुल गांधी ने बखूबी बोला, लेटर लिख दिया महाराष्ट्र की सरकार को और सरकार 3 दिन के भीतर झुक भी गई और वो बातें मान भी ली। मैं बताऊंगा कौन सा डिमांड था। मैं सिर्फ आपको ये याद दिलाना चाह रहा हूं कि राहुल गांधी ने बहुत पहले कह दिया था कि मैं जो चाहूं जैसा चाहूं मोदी जी से बुलवा सकता हूं, यानी मैं जो काम करवाना चाहूं मोदी जी कर देंगे। राहुल गांधी बोल रहे थे कि चुनाव के बाद ठकाठक आपके अकाउंट में पैसे आएंगे, खटाखट, और उधर से मोदी जी बोल रहे हैं ठकाठक। राहुल गांधी जी नदी में चले जाते हैं तैरने के लिए, दिखाते हैं, तैरते हुए दिखाई देते हैं। हमने बिहार के चुनाव में भी देखा कि वो तालाब में कूद गए थे मछुआरों के साथ। और अब वही चीज कॉपी करते हुए मोदी जी के मंत्री कर रहे हैं, किरण रिजिजू साहब कर रहे हैं। राहुल गांधी फुल कॉन्फिडेंस में एक हाथ में एक जेब में हाथ रख करके जेएनजीओ से संवाद कर रहे हैं, तब वो कॉपी करते हुए किस तरीके से गिरिराज सिंह भी मैदान में उतर पड़े, अपने आप को जेएनजी बताने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब राहुल गांधी जो चाहते हैं अब वही होता है। अब ये बात कहने में कोई दो राय नहीं है। अब मामला क्या है दोस्तों, मामला जरा देखिए। मामला है, सबसे पहले तो 2 मामले समझ लीजिए जिसमें सरकार को झुकना पड़ा। पहला, दैनिक भास्कर की खबर लिखा, महाराष्ट्र में आदिवासी हॉस्टल में 30 साल उम्र सीमा खत्म, 13 दिन से जारी था अनशन। पुणे में राहुल गांधी के कार्यक्रम से उठा था मुद्दा। पुणे के अंदर जो राहुल गांधी का कार्यक्रम हुआ था उस वक्त ये मुद्दा उठा था और अब जो है वो मामला खत्म हो गया। 13 दिन का अनशन था वो खत्म हो गया है। 30 साल उम्र सीमा वाला वो पूरा फाउंडेशन था वो खत्म हो गया। दूसरी खबर आज तक की, महाराष्ट्र ड्रग इंस्पेक्टर परीक्षा रद्द, स्क्रीनिंग परीक्षा में गड़बड़ी के बाद बड़ा फैसला। और ये वीडियो खुद राहुल गांधी ने भी शेयर किया। सुनिए कि किस तरीके से वो छात्रा राहुल गांधी के साथ शिकायत लेकर के पहुंची हुई है, भरे स्टेज पर वो बता रही है और उसके बाद सरकार को झुकना पड़ा। सुनिए क्या कह रही है वो छात्र। आई एम शरयू चोपड़े एंड आई एम फार्मासिस्ट एंड आज यहाँ पर मैं सारे एमपीएससी एस्पिरेंट की आवाज बन के आपके सामने आई हूँ। बताइए। हमारा सर पेपर लीक हो गया है। एमपीएससी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनरी बॉडी और इसको दबाया जा रहा है। 22 मार्च को हमारा एग्जाम हुआ था और 20 मार्च को पेपर लीक हो गया। जब पता चला पेपर लीक हुआ है तो एमपीएससी ने डिनाई कर दिया। फिर एफडीए कमिश्नर और एमपीएससी को खुद जाके हम मिले, ये पूरा वायरल हो गया। तब सिर्फ कंप्लेंट की है, अभी सीआईडी के पास गया है और अभी उसको दबाया जा रहा है। बहुत सारे ऑफिसर्स के नाम आए हैं, बहुत सारे अधिकारियों के नाम आए हैं और इसको सप्रेस किया जा रहा है। वी वांट जस्टिस, वी वांट ट्रांसपेरेंसी, वी वांट फेयर एग्जामिनेशन बिकॉज यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं वो बहुत दिन रात पढ़ाई करते हैं। पुणे इज एमपीएससी हब,
महाराष्ट्र के कोने कोने से यहाँ पर वो एमपीएससी देने के लिए, अधिकारी बनने के लिए आते हैं। तो जब हुआ तो आपको कैसा लगा? बहुत What did you खराब, feel? हमारा तो दिल टूटा। एज अ वुमन हमें मैरिज का प्रेशर रहता है, घर वालों का प्रेशर रहता है, सोसाइटी का भी प्रेशर रहता है हमें। ये पेपर लीक कितने हो क्यों रहे हैं? ये इंक्रीज हो गए हैं, बढ़ते जा रहे हैं, ये जो- बढ़ क्यों रहे हैं? क्या लगता है आपको? बोलो क्या मैं क्लियर? जिसको पकड़ा हुआ है, जिसका नाम आया है, वो अभी गुजरात में फरार है। अच्छा, यस, बैक टू बैक पेपर लीक हो रहे हैं और वो जाके उधर फरार हो रहे हैं जिधर उनका पता ना लगा सके। मुझसे क्या चाहते हो? मैं क्या करूं इस पे? आप हमारे साथ रहिए, आप हमें सपोर्ट कीजिए। जो हमारे साथ अनफेयर हुआ है उसको प्लीज, उसको कुछ तो कीजिए। हमारा वो रद्द होना चाहिए। नायब तहसीलदार के लड़का लड़की वो टॉप 5 में है, उनको मतलब उनका अगर पिछला रिजल्ट देखा ना, उनको कुछ भी नहीं है, वो A ग्रेड में है। ठीक है, तो सुना दोस्तों आपने, राहुल गांधी कह रहे हैं शेयर करते हुए, महाराष्ट्र के छात्रों ने एक लड़ाई जीत ली है। एमपीएससी की ड्रग इंस्पेक्टर परीक्षा और भर्ती परीक्षा प्रक्रिया रद्द हुई है। यह सरकार की मेहरबानी नहीं, उन छात्रों की जीत है जो मार्च में ड्रग इंस्पेक्टर परीक्षा के पेपर लीक के बाद डटे रहे, दबाव झेला, ताने सुने, महीनों इंतजार किया पर आवाज उठाना नहीं छोड़ा। अब आप सब पर गर्व है। पर याद रखिए, एक परीक्षा रद्द होना जीत है, न्याय नहीं। जब तक पेपर कराने वालों को सजा नहीं मिलती, यह लड़ाई अधूरी है। आगे और लड़ाइयां हैं और हर एक में मैं आप सभी के साथ हूं। हमें इस पूरे सिस्टम को ठीक करना है ताकि हर बच्चे के लिए शिक्षा बेहतर हो और मेहनत का दाम हर किसी को मिले। राहुल गांधी ने यह रिप्लाई करते हुए वीडियो शेयर किया। तो कुल मिलाकर के यही बात हो गई कि किस तरीके से राहुल गांधी जो कहते हैं अब वो सरकार को करना पड़ता है। जी हां, करना पड़ता है। और राहुल गांधी इसीलिए हर मुद्दे को बड़े सोच समझ के, बड़े बारीकी से उस मुद्दे को बड़े गहराई से समझते हैं और उसके बाद जनता के सामने आते हैं। और वही राहुल गांधी जब फुल एक्शन मोड में आते हैं, सरकार के खिलाफ जब बोलना शुरू करते हैं, जब लेटर भेज देते हैं, तो वही सरकारों को झुकना भी पड़ता है। तो आप समझिए कि आखिर में यह सरकार चला कौन रहा है, कौन चला रहा है सरकार। भले ही मोदी जी कुर्सी पर बैठे हों, भले ही अन्य राज्यों में बीजेपी की सत्ता चल रही हो, लेकिन कायदे में देखें तो जो राहुल गांधी चाहते हैं वही होता है। जिस पिच पर ला करके राहुल गांधी बीजेपी को ला करके मैच खिलाना चाहते हैं, उसी पिच पर बीजेपी को आना पड़ता है। अब माहौल बदल चुका है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS1 न्यूज़। धन्यवाद।